श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। आज के वीडियो में आप सुनेंगे अमरनाथ की पावन अमर कथा। भक्तों, अमरनाथ की अमर कथा का क्या रहस्य है? महादेव ने अमरनाथ की गुफा में प्रवेश करने से पहले किन किन का त्याग कर दिया और महादेव ने माता पार्वती को कैसे यह अमर कथा सुनाई और क्यों सुनाई? भक्तों, ध्यान से और पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करें महादेव द्वारा सुनाई गई पावन अमर कथा। इस कथा को सुनने मात्र से भक्तों के जीवन के संकटों का निवारण हो जाता है और महादेव की कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। एक बार माता पार्वती ने देवों के देव महादेव से पूछा, ऐसा क्यों है भोलेनाथ की आप अजर हैं, अमर हैं, लेकिन मुझे प्रत्येक जन्म के बाद एक नए स्वरूप में आकर फिर से बरसों तपस्या के बाद आपको प्राप्त करना होता है। जब मुझे आपको पाना है तो मेरी तपस्या और इतनी कठिन परीक्षा क्यों आपके कंठ में पड़ी? नर मुंडमाला और अमर होने के रहस्य क्या हैं, वह मुझे बताइए। महादेव ने पहले तो देवी पार्वती के उन सवालों का जवाब देना उचित नहीं समझा, लेकिन पत्नी हट के कारण कुछ गूढ़ रहस्य उन्हें बताने पड़े। शिव महापुराण में मृत्यु से लेकर अजर अमर तक के कई प्रसंग हैं, जिनमें एक साधना से जुड़ी अमर कथा बहुत ही रोचक है, जिसे भक्तजन अमृत की कथा के रूप में जानते हैं। प्रत्येक वर्ष भक्तों हिमालय में अमरनाथ, कैलाश और मानसरोवर तीर्थ स्थलों में लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं, सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं। आखिर क्यों? यह विश्वास यूं ही नहीं उपजा। भक्तों, शिव के प्रिय अधिक मास आषाढ़ पूर्णिमा से श्रावण मास तक की पूर्णिमा के बीच अमरनाथ की यात्रा भक्तों को खुद से जुड़े रहस्यों के कारण और भी प्रासंगिक लगती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अमरनाथ की गुफा ही वह स्थान है जहां भगवान शिव जी ने पार्वती को अमर होने के गुप्त रहस्य बतलाए थे। उस समय वहां उन दो दिव्य ज्योतियों के अलावा तीसरा कोई प्राणी नहीं था, न महादेव का नंदी और न ही उनका नाग, न सिर पर मां गंगा और न ही गणपति कार्तिकेय जी। गुप्त स्थान की तलाश में महादेव ने अपने वाहन नंदी को सबसे पहले छोड़ा। नंदी जिस जगह पर छूटे उसे ही पहलगाम कहा जाने लगा। अमरनाथ यात्रा यहीं से शुरू होती है। यहाँ से थोड़ा आगे चलने पर शिवजी ने अपनी जटाओं से चंद्रमा को अलग कर दिया। जिस जगह ऐसा किया वह चंदनवाड़ी कहलाती है। महादेव के शीश पर विराजमान चंद्रदेव को भी महादेव ने यहीं पर छोड़ दिया। इसके बाद गंगा जी को पंचतरणी में और कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। भक्तों, अमरनाथ यात्रा में पहलगाम के बाद अगला पड़ाव गणेश टॉप है। मान्यता है कि इसी स्थान पर महादेव ने पुत्र गणेश जी को छोड़ा। इस जगह को महागुड़ा का पर्वत भी कहते हैं। इसके बाद महादेव ने जहाँ पिस्सू नामक कीड़े को त्यागा वह जगह पिस्सू घाटी है। इसी प्रकार महादेव ने अपने पीछे जीवनदायिनी पांचों तत्वों को स्वयं से अलग किया। इसके पश्चात पार्वती संग एक गुफा में महादेव ने प्रवेश किया, जहां कोई तीसरा प्राणी यानी कोई व्यक्ति, पशु, पक्षी गुफा के अंदर घुसकर कथा को न सुन सके। इसीलिए उन्होंने चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर दी। फिर महादेव ने जीवन के गूढ़ रहस्य की कथा शुरू कर दी। कथा सुनते सुनते माता पार्वती को नींद आ गई, वह सो गई और महादेव को यह पता ही नहीं चला। वह कथा सुनाते रहे। यह कथा इस समय दो सफ़ेद कबूतर सुन रहे थे और बीच बीच में गूं गूं की आवाज़ निकाल रहे थे। महादेव को ऐसा लगा कि पार्वती कथा सुन रही हैं और बीच बीच में हुंकार भर रही हैं। भोलेनाथ अपने में मग्न थे और वह कथा सुनाते रहे। कथा सुनाने के अलावा उनका ध्यान कबूतरों पर गया ही नहीं। दोनों कबूतर सुनते रहे। जब कथा समाप्त होने पर महादेव का ध्यान पार्वती पर गया तो उन्हें पता चला कि वह तो सो रही हैं, तो कथा सुन कौन रहा था? उनकी दृष्टि तब उन दो कबूतरों पर पड़ी तो महादेव को क्रोध आ गया। वही कबूतर का जोड़ा उनकी शरण में आ गया और बोला, भगवान, हमने आपसे अमर कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो यह कथा झूठी हो जाएगी। हमें पथ प्रदान करें। इस पर महादेव ने उन्हें वरदान दिया कि तुम सदैव
इस स्थान पर शिवजी पार्वती के प्रतीक चिन्ह में निवास करोगे। अंततः भक्तों, कबूतर का यह जोड़ा अमर हो गया और यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई। इस तरह इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। यह है अमरनाथ यात्रा की पावन पवित्र कथा। भक्तों, इस कथा को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर करके महादेव का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे सनातन ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के हमारे प्रयास को सफल बनाएं। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।